नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, एसी कमरे में बैठकर कंप्यूटर के कीबोर्ड के सहारे अगर आप कह सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को या किसी मिशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तय मानिए कि वह मिशन कभी सफल नहीं होगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग का भी मसला हो, चाहे प्लेन उड़ाने का भी मसला हो, पायलट पहले सभी जगहों का मुआयना करता है, उसके बाद इस पर मनन करता है कि कैसे हमको लॉन्च के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा, विंड का क्या उस समय में रहेगा, तापमान क्या रहेगा, सब कुछ गणना करने के बाद कदम आगे बढ़ाते हैं। और जो कोई इस तरीके के होमवर्क में ढिलाई बरतते हैं या गड़बड़ी होती है, वहां फिर करता है। एस सिद्धार्थ जी 80,000 से अधिक शिक्षकों का तबादला किया। उनकी बात ही अगर माने तो कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन जिसका तबादला हुआ है वो भी असंतुष्ट है, जिसका नहीं हुआ वो भी असंतुष्ट है। वजह क्या है कि आप उस चीजों का होमवर्क नहीं किए। कंप्यूटर पर आए, चॉइस देखे, नहीं मिला, इसको फलाने जगह भेज दीजिए। अब वो स्कूल में बिल्डिंग है कि नहीं, उस स्कूल में जाने का रास्ता है कि नहीं, उस जगह जाने वाले लोगों जो शिक्षक जा रहे हैं वो विकलांग तो नहीं है, जो शिक्षक जा रहे हैं वो कैंसर पीड़ित तो नहीं है, किडनी फेल तो नहीं है। एक कलम को फोन की, एक नालंदा की शिक्षिका, उसका दोनों किडनी बदलाया हुआ है और उसको ऐसे जगह पर पोस्टिंग दे दिया है वहाँ 6 किलोमीटर उसको पैदल चलना है। अब वो ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है। ज्वाइन पर जो पुराने स्कूल में है वहाँ रहे कि नए स्कूल को ज्वाइन करें, इस उधेड़ बुन में दोनों हाथ से उनका निकल गया। तो ये सारी चीजें जो हैं इसलिए हुई कि जो होमवर्क करना चाहिए था विभाग को कि भाई किस कैटेगरी के शिक्षकों को किस कैटेगरी वाइज स्कूल में देना है, इसकी पहले 8 महीने के इस मंथन के दौरान अगर इन बातों का भी ख्याल रखा जाता तो ये परेशानी नहीं होती। और ये परेशानी अब हेड टीचर के मामले में भी हो गया। हजारों हेड टीचर ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है। और जो टीचर देखिए ना विभाग का, अब भाई अब ज्वाइन कर रहा है तो पदभार ग्रहण कब करेगा, कैसे करेगा, कोई गाइडलाइन नहीं है अभी तक शिक्षकों पर। योगदान कर लिए, अब स्थिति ये है कि अब जो हेड टीचर है वो घूम रहे हैं कि करना क्या है हमको। अरे भाई, जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन प्रभार की तो कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए विभाग का कि आप उसको प्रभार दीजिए, और आज के बाद जो है सो सारी कार्य की जिम्मेवारी हेड टीचर की होगी। कुछ तो कीजिएगा, कुछ नहीं। हेड टीचर से और क्या स्थिति हुआ कि जिसमें बीपीएससी वाले 94 बैच वाले बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, 35,000 वाले बहुत शिक्षक हैं, उन सब जगहों पर भी हेड टीचर की पोस्टिंग कर दी गई है। अब बताइए कि किसका अपमान होगा और उसका चलने देगा जो नेगा जिसको नियोजित वाले को भेजे वो तो इसी। और दिक्कत क्या है, जो लोग बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को कोस रहे थे कि बड़का काबिल बनता है बीपीएससी शिक्षक सब, उसी मनोरोग से ये लोग भी ग्रसित हैं कि देखिए हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे रहा है, हमको अलमीरा का चाबी नहीं दे रहा है, हमको पूरा हिसाब किताब नहीं। अरे भाई, अभी जुम्मा एक दिन पहले तुम भाई स्कूल ज्वाइन किए हो और तुम्हारी ये स्थिति है। तो अब ये सुबह वो वैशाली जिला का कोनो हेड टीचर बना है, कहा कि हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है। हमको तोरा मिसबिहेव भी नहीं कर रहा है, 1 महीना में तोरा स्कूल जाना मुश्किल कर देगा। तू कलेक्टर बन के गया है कि बीडीओ साहब कि सीओ साहब? अरे जाके सामंजस्य बैठा के स्कूल चलाइए। सरकार जो काम किया है ना उस काम में ये तय मानिए कि हर स्कूल में मार होगा। हेड टीचर को लगता है कि हम बीपीएससी से आए, हम गवर्नर जनरल हैं, तो पहले से जो वहां टीचर है वो घास थोड़ी चरा रहा है। ऐसा पॉलिटिक्स करेगा जो सब हेड टीचर ही निकल जाएगा, हवा निकल जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, गांव वाला पीट देगा। स्वाभाविक है भाई, ये प्रोफेशन जीरो पर, सरकार का जो सबसे निचली इकाई है वहां पर जाकर आपको काम करना है। वहां कई तरह की समस्याएं हैं पहले से, उस बीच आपको काम करना है। एक तो ये बड़ी समस्या आने वाले समय में है कि भाई हेड टीचर और जो पुराने शिक्षक है उसके बीच जम के विवाद होगा। अगर हेड टीचर
इस मानसिकता से अगर गए स्कूल में, भाई हम तो बीपीएससी वाले हैं, हेड मास्टर साहब, हम तो बाप कलेक्टर साहब हैं, तब तो समझिए गए। आपको वहाँ सामंजस्य बना कर ही स्कूल चलाना होगा। ये तो आने वाले समय में समस्याएं होगी, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टिंग सरकार ने की है ना, ये समस्या आने ही आनी है। चाहे हेड टीचर हो, चाहे हेड मास्टर हो, घर से अगर 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर भेज दीजिएगा, उससे ये काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी देखिए ये राकेश जी है, इनका गोपालगंज के विकलांग है, 2 मोटरसाइकिल से गए ज्वाइन करने के लिए, बड़ा खुश थे कि हम हेड टीचर बने हैं, जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। स्कूल में भी उसी तरीके की तैयारी थी, फोन कर दिए थे, पूरा फूल उल से जैसे पूरा स्कूल को सजा के रखा गया था। जनाब जब पहुंचे तो 6 किलोमीटर तक इस स्कूल पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो गनीमत समझिए कि अभी बारिश नहीं हुई है, नहीं तो सब पर तो इतना पानी रहता, 5 फीट 6 फीट पानी रहता। उस स्कूल में इस जनाब की पोस्टिंग हो गई है, और ये बड़ी उत्साह के साथ गए। जब गए तो वीडियो देखिए, जब वहाँ गए तो देखते हैं कि कुछ है ये नहीं है, रास्ते नहीं है। अब हमें आश्चर्य लगता है कि जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ इस तरीके का स्कूल कैसे खड़ा हो गया भाई। कहीं मन हुआ जंगल में जाके स्कूल खोल दो, बिल्डिंग बना दो। बस बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला नहीं कि जगह है चाहे नहीं है, जैसे भी सरकार का जगह अगर गंगा के बीच दियारा में भी है ना, जाके स्कूल खोल दो, वहाँ बच्चा पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, स्कूल बना देना है, बिल्डिंग खड़ा कर देना है। और इस बिल्डिंग खड़ा करने का नतीजा देखिए कि राकेश जी को पैदल जाने में जैसे 2 मोटरसाइकिल के साथ किसी तरीके से पहुंचे वहाँ। अब जब पहुंचे तो देख कर हैरान, यहाँ तो हम आ ही नहीं सकते हैं रोज, विकलांग आदमी 6 किलोमीटर कैसे पैदल चलेगा। जिस तरीके से पाठक जी व्हील चेयर पर चलने वाले सबको भी पोस्टिंग कर दिए थे दियारा इलाका में, गाँव जहाँ जाने के लिए सड़कें नहीं था। औरंगाबाद के आदमी को पूर्णिया पोस्टिंग कर दिए थे। तो भाई ये तभी होता है ना जब आप कंप्यूटर पर बैठ के जैसो कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप खेलते हैं, और जब कंप्यूटर के कीबोर्ड से खोलिएगा तो इसी तरीके की पोस्टिंग होगी। ये तय मानिए कि प्रधान शिक्षक में भी हजारों प्रधान शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे, और हजारों ऐसे प्रधान शिक्षक जो पूरा एकदम ताव देके जा रहे हैं कि अब तो हम बीपीएससी वाला हेड मास्टर हैं। वो समझिए कि 6 महीना के अंदर जो है 2-4-5 गो मुकदमा, पिटाई, सर फरोवल सब चीज करा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में त्रहिमाम करते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। चलते चलते जरा मास्टर साहब की बात सुन लीजिए, बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कि सर अब नौकरी करने का क्या मतलब है। गुहार लगा रहे हैं विभाग से कि अब हमको मुक्ति दे दीजिए, हम जहाँ हैं वहीं जाना चाहते हैं। जरा सुनिए राकेश जी क्या कर रहे हैं। मैं राकेश कुमार पांडे, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में गोपालगंज प्रखंड में रामपुर टेंगराई जो दियर क्षेत्र में आता है, जो सड़क नहीं होने के कारण मैं यहाँ योगदान करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूँ। और इसके लिए मैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रार्थना करता हूँ कि किसी दूसरे जगह जहाँ पे सड़क की व्यवस्था हो वहाँ पे हमको विद्यालय अलॉटमेंट का काम किया जाए। इसके लिए मैं सर का सदा आभारी रहूँगा।